बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मखदूमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक मुकाम आपकी खिदमत में तिलावत किया है। अल्लाह जल्ला जलालुहु कुरान और सुन्नत के हवाला से हक और सच बात अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता जुमा में कुरान पाक के बारे में चंद मारूजात आपकी खिदमत में गोश गुजार की थी।
कुरान पाक आसमानी किताबों में आखिरी किताब है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। इसके बारे में ये अकीदा रखना इंतहाई जरूरी है कि ये कुरान पाक असली भी है और महफूज भी है। अगर कुरान पाक के बारे में ये अकीदा इंसान का नहीं बनता तो फिर उसको कुरान पाक पढ़ने का पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए जिसने कुरान पाक की अजमत को, शान को, रफ़ात को और इसकी तजल्लियात को, अनवारात को, रहमतों को हासिल करना है तो उसको इसके बारे में ये अकीदा फिर जरूर बनाना चाहिए। ये कुरान पाक लौहे महफूज में भी महफूज था, आज भी महफूज है और कयामत तक महफूज रहेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में थे, पहली वही आई। सूरा अलग की पहली 5 आयतें आई। इन्ना इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। इसके मुताल्लिक़ गुज़श्ता जुमे चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज की थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने मक्के वालों के सामने कुरान पाक की ये पहली 5 आयतें और पहली वही, ये कुरान पाक सुनाया तो मक्के वाले हैरान रह गए कि ये कुरान पाक इतना फसीह बलीग कलाम ये कहां से सीख के आता है। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी थे। आप दुनिया में किसी के शागिर्द ना थे, इसलिए वो हैरान हुए कि इतना अजीबो गरीब और फसीहो बलीग कलाम इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम, ये कहां से सीख कर आता है। और अल्लाह की वही के इनकारी हो गए और फिर खुद ही अंदाजा लगाने लगे कि ये अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद फुला मिस्र का एक रहने वाला है, रात को उससे छुप छुप कर सीखता है और सुबह हमें सुना देता है। नाऊज़ु बिल्लाह माअज़ अल्लाह। जबकि कुरान पाक ये किसी बंदे का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है और वही इलाही है। मक्के वालों ने जब अकल की बुनियाद पे ये इल्जाम तराशी शुरू कर दी तो रब्बे कायनात ने उन अरब के लोगों को जिनकी गुट्टी में रब ने फसाहत और बलागत को डाला हुआ था,
अशार कहना बगैर सोचे समझे फिल बदी, ये उनका मशगला था। आप अरबी की तारीख को पढ़े तो हैरान रह जाए। फिल बदी वो कई सैकड़ों अशार अरब के लोग कह लिया करते थे, तो अल्लाह पाक ने उनको कहा, अरब के लोगों, ये कुरान भी अरबी जुबान के अंदर है और तुम्हारी जुबान भी अरबी है। तुम अगर इसको रब का कलाम नहीं मानते, वही नहीं मानते, तुम्हारे पास फसाहत तो बलागत है, अल्लाह पाक ने तुमको इतनी जहानत से नवाजा है, तुम फिल बदी कई कई सैकड़ों अशार कह लेते हो, तो तुम भी कोशिश और मेहनत करके इस जैसा कुरान बना के ले आओ। ये कुरान पाक की आयतों का तर्जुमा है। और साथ अल्लाह फरमाते हैं, सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात भी साथ मिल जाएं। यानी अल्लाह ने मक्के वालों को कहा, जिन्नों को भी साथ मिलाओ, इंसान भी मिल जाओ, तुम सारे मिलकर अय्यातू बिमिसली हाजल कुरान, इस जैसा कुरान बना के लाओ। और फिर खुद ही रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया, ला यातूना बिमिसलिही वलौ काना बाजुहुम लिबाजिन जहीरा। मक्के वालों, तुम इस जैसा कुरान नहीं बना सकते, अगरचे तुम एक दूसरे की मदद करो, जिन्नों को साथ मिला लो, इंसान सारे मिल जाए, ला यातूना बिमिसलिही, तुम इस जैसा कुरान नहीं बना सकते। और तारीख गवाह है, मक्के वाले इस जैसा कुरान ना बना सके। फिर इसकी 114 सूरतें हैं कुरान पाक की। अल्लाह पाक ने 104 सूरतों की छूट दे दी मक्के वालों को, बाकी कितनी रह गई? 10 सूरतें। अल्लाह पाक ने दूसरे मुकाम पे कुरान पाक में फरमाया, चलो 114 सूरतें 30 पारे तुम नहीं बना सके, इस तरह करो 10 सूरतें बना के ले आओ। 10 सूरतें। अरब की तारीख गवाह है कि मक्के वाले कोशिश के बावजूद कुरान पाक की 10 सूरतों जैसी 10 सूरतें न बना सके। और मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, आप अगर अरब की तारीख को पढ़ें, अल्लाह पाक ने इतना हाफजा दिया था अरब के लोगों को, 30-30, 40-40 साल कबल अगर वो किसी बच्चे को देख लेते, तो 40 साल के बाद अगर कोई पूछता ये बंदा कौन है, तो वो जवाब देते, इस बंदे के पांव उस बच्चे जैसे हैं जिसको मैंने आज से 40 साल पहले देखा था। यानी इतना हाफजा था। और अरब की तारीख को पढ़े, जिस हंडिया में उनकी महबूबा हंडिया पकाती आग और चूल्हे पे रखकर, वो उस चूल्हे की शान में जो आग निकलती, उसके बारे में सैकड़ों अशार फिलबदी कह लिया करते थे। ये उनका कमाल था। और एक और बात समझ लीजिए, वो हैं अरब। हम भी कहते हैं सऊदिया अरबिया, अरब वाले लोग। हमने कभी अरब का माना नहीं सीखा, याद नहीं किया, पढ़ा नहीं, कभी जुस्तजू नहीं की। अरब इसका माना है फसीहो बलीग, और हम हैं अजमी।
यानी अरब वाले हमें अजमी कहते हैं, वो अरब वाले और हम अजम वाले। अजम का माना है गूंगा, ये अजम का माना गूंगा और अरब का माना फसीहो बलीग। अब इसका मतलब क्या है कि अरब के लोग अपने अरबी होने पर और फसीहो बलीग होने पर फख्र इतना करते थे कि अपने अलावा वो सबको अजमी कहते, गूंगा कहते। क्या मतलब? इनको बोलना नहीं आता, इनके करीब फसाहत व बलाग फटकती नहीं है, ये ज़हीन लोग नहीं है, इनको फसाहत व बलागत से ताल्लुक और वास्ता नहीं, और अपनी अरबी जुबान पर अपनी फसाहत व बलागत पे इतना नाज है, गोया अरब और अजम का माना ये बना हमें बोलना भी आता है, हमारी जुबान में फसाहत व बलागत भी है। अरब के अलावा ये जितने मुल्क हैं, ये जितनी कंट्री है, ये सारे गूंगे हैं। गूंगे का मतलब इनको बोलना नहीं आता। इसी बुनियाद पे खालिक़े कायनात ने कहा, मक्के वालों फसाहत व बलागत तुम्हारी घुट्टी में है, कुरान भी अरबी में है, मोहम्मद की जुबान भी अरबी में है, तुम्हारी जुबान भी अरबी में है। कुल्ला इनिजतमातिल इंस वल जिन्नु अला अय्यातु बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। मक्के के उलमा, मक्के के बुलगा, मक्के के शुआरा अगर तुम कुरान को मेरा कलाम नहीं मानते, वही मानने के लिए तैयार नहीं, जाओ इंसान भी जमा हो जाओ, जिन्नात को भी साथ ले जाओ, इस जैसा एक कुरान तुम भी बना के ले आओ। ना बना सके, तारीख गवाह है। ये कुरान पाक का एजाज है, ये कुरान का मौजूदा है। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया 10 सूरतें बना लाओ। कितनी? बोलो। 10 सूरतें भी वो न बना सके, हालांकि अरबी जुबान उनकी है, फसाहत व बलागत अल्लाह ने गुट्टी में डाली हुई है। सैकड़ों हजारों अशार, वो फिल बदी का मतलब होता है बैठे बैठे बगैर सोचे समझे वो कह लिया करते थे, लेकिन कुरान की 10 सूरतें न बना सके। अब ये अल्लाह पाक का अंदाज देखिए, उनको यानी उनके सामने पहले कुरान का कहा, फिर 10 सूरतों का कहा, फिर अल्लाह पाक ने आखिर में एक सूरत का कहा। किसका? एक सूरत का। वो सूरह कौसर है, 30वें पारे की, बल्कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर। इसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा तुम 114 सूरतें भी नहीं बना सके, 10 सूरतें भी नहीं बना सके, तो एक सूरत बना लो। कुरान पाक तर्जमे से पढ़ा करो, उसकी तफसीर पढ़ा करो। कुरान पाक का पहला पारा है सूरह बकरा और 3रा रुकू है, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। 3रा रुकू है, सूरह बकरा है, कुरान पाक का पहला पारा है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अगर आपको शक है, अल्लाह फरमाते हैं जो कुछ नाजल किया हमने अपने बंदे पर। अब्दिना, इससे मुराद कौन है? जिब्रील है, इससे मुराद इजराइल है, मीकाईल है, इससे मुराद कौन है? बोलिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अगर तुम्हें अब भी शक है, जो कुछ हमने नाज़िल किया अपने बंदे पर, अपने अबद पर, अबद से मुराद आमना के लाल जनाब सय्यदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कुरान पाक को पढ़िए, रब्बे कायनात ने जा बजा कुरान पाक की आयतों में आपको अपना बंदा कहा,
सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। फरमाया सूरह नजम को मेराज के वाक़े को पढ़िए। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फुआदु मा रहा। कुरान पाक में जनाब आदम के तज़किरे को पढ़िए, कुरान पाक में जनाब नूह के अजमत को पढ़िए, कुरान पाक में जनाब मूसा के हालात को पढ़िए, कुरान पाक में जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात जिंदगी को पढ़िए, कुरान पाक में जनाब यूसुफ के हालात को पढ़िए, कुरान पाक में जनाब मूसा के हालात को पढ़िए, कुरान पाक में जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात को पढ़िए। कुरान पाक की आयतों में, कुरान की सूरतों में, कुरान पाक की मंजिलों में अपने महबूब इमामुल अंबिया साकिए कौसर शाफिए महशर जनाब सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को पढ़िए, शान को पढ़िए, मुकाम को पढ़िए। रब ने अबद के साथ पुकारा है तो रब का कलाम भी बताता है, कुरान भी बताता है। अंबिया को अबद मानना, अंबिया को कुरान पाक के अकीदे के मुताबिक हाँ अल्लाह का बंदा समझना, ये नबियों की अजमत भी है और अंबिया की शान भी है। अल्लाह ने क्या कहा? नज़्ज़लना अला, बोलिए अब्दिना, यानी नूर फरिश्ते ये तो अबद के नौकर हैं। किरामन कातिबीन, कुरान कहता है दो फरिश्ते हमारे कंधों पर है ना, क्या कर रहे हैं? हमारी नौकरी कर रहे हैं ना, हमारा लिख रहे हैं ना, हमारी ड्यूटी दे रहे हैं। आंख की हिफाजत पर फरिश्ते, इंसान के दाएं बाएं आगे पीछे फरिश्ते, इंसान की हिफाजत के लिए। और मिराज की रात तो अल्लाह ने फैसला कर दिया, बेअब्दी ही को बुराक पे सवार करा दिया और जो फरिश्तों का सरदार है नूरानियों का, उसको आगे लगा के उसके हाथ में बुराक की नुकेल पकड़ा के दुनिया को बता दिया जो बुराक के ऊपर सवार है ये सारी कायनात से आला है। फिर अगर ये नुक्ता किसी को समझ नहीं आया तो सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रील को रोक दिया और आमना के लाल जनाब सय्यिदिना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला लिया। वहां एक खुदा थे, दूसरे मुस्तफा थे, बता दिया जो पीछे रुक गया है उसकी अजमत इससे कम है और जो अल्लाह के यहां पहुंच गया है इनका मुकाम सारी कायनात से आला है। वो कहने वाले ने तो एक जुमले में सारा उन्वान बयान कर दिया। वो क्या कहता है? बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद कौन है? बोलिए, आप हैं, आपकी अजमत है, आपकी शान है। बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह का कुरान कहता है फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना। ओ मक्के वालों, मक्का के अरबी दानो शुआरा, मक्के के बुलागा, मक्के के फुसाहा, अगर तुम्हें जर्रा भर भी शक है मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना, जो कुछ मैंने नाज़िल किया यानी कुरान पाक अपने महबूब बंदे पर। दूसरे मुकाम पे अल्लाह फरमाते हैं नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। ओ कायनात वालों, ये जिक्र यानी कुरान इसको हमने नाज़िल किया। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा कलाम है, मैं इसको भेजने वाला। अल्लाह का कुरान कहता है फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, अगर तुम्हें शक है
जाओ कुरान तुम ना बना सके, 10 सूरतें तुम ना बना सके। अल्लाह फरमाते हैं फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, एक सूरत बना लो। कितनी? यह एक बात समझने वाली है। जब बच्चे थे आपने नूरानी कायदा तो पढ़ा ना, उस वक्त नूरानी कायदा नहीं होता था, बल्कि एक और कायदा होता था जिसका नाम क्या था? क्या नाम नहीं आया? ना ना ना, नून छोड़ दिया है। नाम आता किसी को? कायदा आता है? कायदा तो आता है ना। वो कायदा याद हो तो कुरान पाक पढ़ना आसान हो जाता है। यस्सरनल कुरान, उसमें एक तख्ती है, ये अलमारी में पड़ा होगा नूरानी कायदा, उसमें एक तख्ती है पूरी, 2 जबर 2 जेर। बोलो थोड़ा सा, कुछ नहीं होता। 2 जबर 2 जेर, इसको क्या कहते हैं? तनवीन। 2 जबर को क्या कहते हैं? 2 जेरों को। बोलो। 2 पेशों को। 2 जबर को भी तनवीन कहते हैं, 2 जेरों को भी क्या कहते हैं? बोलो यार, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। 2 पेशों को क्या कहते हैं? तनवीन। हमजा जबर आ, बा जबर बा, दाल अलिफ 2 जबर दन, ये क्या है? तनवीन। हमजा जबर हा जबर हा, दाल पेश, दो पेशे आगे क्या बन गया? दुन। दन दिन दुन, आहदन आहदुन आहदिन। 2 जबर 2 जेर 2 पेशी को क्या कहते हैं? ये बातें आपको किसी ने नहीं याद करानी। इसको क्या कहते हैं? तनवीन। 2 जबर भी तनवीन है, 2 जेर भी तनवीन है, 2 पेश भी तनवीन है। अब तनवीन आती कहां है? अरबी ग्रामर है ना। ये जो किताबें हैं ना, बुखारी शरीफ, इस पे कोई जबर जेर नहीं लगी हुई जो अरबी के अंदर है। मुस्लिम शरीफ पे कोई जबर जेर नहीं है, अबू दाऊद पे कोई नहीं है। तो वैसे कहते हैं मौलवी पता नहीं कहां से पढ़ के आ जाते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए पहले ग्रामर पढ़नी पड़ती है, तो फिर जाके वो अरबी पढ़ी जाती है। अरबी के जो किताबें हैं ना अरबी के अंदर, सियासता, उस पर अराब नहीं है, जबर जेर पेश नहीं है। ये ग्रामर पढ़नी पड़ती है कि ये हरूफ इनके साथ जेर आती है, ये हो तो पेश आती है। 2 जबर 2 जेर 2 पेश, इसको तनवीन कहते हैं। और तनवीन कहां आती है? जहां थोड़ी चीज मुराद हो। अरबी के अंदर कहते हैं अत-तनवीन लित-तकलील। तकलील भी अरबी का लफ्ज है। किल्लत कहते हैं ना, यार चौलस्तान में पानी की किल्लत है, किल्लत जो है ना ये अरबी है। इसका माना क्या है? बोलो यार, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। किल्लत, किल्लत का माना होता है ना ज्यादा। नहीं, 2 लफ्ज है, एक है किल्लत, एक है कसरत। कसरत भी अरबी का लफ्ज है, किल्लत भी। कसरत का माना थोड़ा और किल्लत का माना ज्यादा, यही है ना? नहीं यार, तुम्हारे पास कोई मौलवी राय ही नहीं, तुम्हें पढ़ाया ही नहीं, किसी ने तुम्हें सिखाया ही नहीं। तनवीन कहां आती है? हाँ है, देसी तर्जुमा। अत-तनवीन लित-तकलील। मैं कुरान पाक की बात समझा रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, इस जैसी सूरत। मिम मिसली, यहां बिसूरतिन 2 जेरें आ गई, यह है तनवीन। भाई सूरत, यहां सूरत का नाम तो नहीं ना किसी का, क्या है? फातू बिसूरतिन मिन मिसली, इस जैसी सूरत। मिसल कहा और सूरत का नाम नहीं लिया,
भाई इससे मुराद बकरा है, सूरह अनफाल है, सूरह यूनस है, सूरह हूद है, सूरह यूसुफ है, 114 सूरतें हैं। ये कैसे पता चलेगा कि इससे मुराद कौन सी सूरत है? ये वही जानेगा जिसको अरबी ग्रामर से थोड़ा सा वास्ता हो। दो जबर, दो जेर, दो पेश, ये तनवीन है। अतनवीन लित्तकलील, जहां थोड़ी शय मुराद हो, छोटी शय मुराद हो, वह तनवीन को लाया जाता है। कुरान कहता फातू बिसूरत मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें शक है जो कुछ मैंने अपने बंदे मोहम्मद पे नाजिल किया तो इस जैसी सूरत बना के लाओ। इससे मुराद सबसे छोटी सूरत है। वो कौन सी है? बोलो, सूरह कौसर। अब तनवीन का पता चल गया। बिसूरतिन, दो जेर जो तनवीन है, इससे मुराद क्या है? सबसे छोटी सूरत। वो कौन है? कौन सी कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत? बोलिए, जोर से बोलिए, कौन सी है? सूरह कौसर। 4 सिपारों की है ना, कि 3 सिपारों की है? 3 आयतें हैं सिर्फ। कितनी? 3 आयतें। अल्लाह का कुरान कहता फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, आमना के लाल जी रब्बुल आलमीन इनको कह दो अगर कुरान की आयतों में शक है, इसकी फसाद और बलागत में शक है, इसकी आयतों कलिमात हुरूफ में शक है, रब का कलाम होने में शक है, अल्लाह फरमाते हैं फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, आमना के लाल इनको कह दो कुरान की सबसे छोटी सूरत। या अल्लाह कौन सी? फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर इलाहुल आलमीन। अब इसका क्या किया जाए? अल्लाह फरमाते हैं आमना के लाल, तुम तो लिखना नहीं जानते, तुम तो उम्मी हो। मैं गुज़श्ता जुमे तफसील से अर्ज कर चुका हूं। फरमाया सहाबा को बुला के लिखवा लो। कुरान कौन लिखा करते थे? बोलो। पिछला जुमा मैंने उम्मी पे लगाया था ताकि आज वाली बात समझ आ जाती। हुजूर उम्मी थे। दुनिया में जिसका उस्ताद कोई ना हो उसको उम्मी कहते हैं। तो हुजूर लिखना नहीं जानते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मोहर मुबारक थी जिस पे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबा लिखते थे तो हुजूर अपनी उसके ऊपर मोहर लगाया करते थे। और ये एक बड़ा जबरदस्त सवाल है, जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? कातिब। लिखने वाले को क्या कहते हैं? कातिब। ये भी अरबी का लफ्ज है। वही कहते हैं वही को। कुरान भी वही है और हुजूर की हदीस भी, बोलो, वही है। अब इसमें थोड़ा सा फर्क है। कातबाने वही यानी वही को लिखने वाले, इनकी तादाद 16 आती है। एक रिवायत में 13 जो वही को लिखा करते थे। कुरान भी वही है, हदीस पाक भी वही है। तवज्जो, फर्क ये है कि कुरान ये अल्फाज भी अल्लाह के हैं और मजमून भी अल्लाह का है। जो हदीस वही है, इसका मजमून तो अल्लाह का है और इसके अल्फाज आमना के लाल के हैं। आप जरा इससे अंदाजा करें, कुरान पाक को इस अज़म के साथ, कुरान पाक को इस मोहब्बत के साथ, कुरान पाक को इस अकीदत के साथ पढ़ा करो। ये अल्फाज अल्लाह की अदा है, ये अल्फाज अल्लाह के मुंह से निकले हुए हैं, ये रब का कलाम है। और हदीस पाक को तर्जमा तो आप लाख बार पढ़ लेंगे, 1000 मर्तबा स्कूल की किताबों में पढ़ेंगे, लेकिन खुदा रा हदीस के अल्फाज को पढ़ा करो। अरबी दान के सामने बैठ के सिर्फ ये असमत, ये निस्बत हासिल करने
करने के लिए कि हदीस के अल्फाज 1400 साल कबल हुजूर की जुबान से निकले थे। आज आप नकाली करते हो शुआरा की। तुम चाहते हो ये जो नात खां है इसका अंदाज भी अपना लो, इसका लहजा भी अपना लो, इसके अल्फाज बेआईन ही हूबहू अदा करो। ओ भाई, हदीस को इसी शक और प्यार से, इस निस्बत से पढ़ा करो। ये जो अल्फाज है इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये 1443 साल कबल हमारे नबी की जुबाने नबूवत से निकले हुए हैं। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ये अल्फाज नबी पाक की जुबान से निकले हुए हैं। ला यदखुलुल जन्नत कातिर, ये अल्फाज नबी की जुबान से है। कुरान भी इस अकीदत से पढ़ा करो और अरबी जुबान में हदीस के अल्फाज भी इस अकीदत के साथ पढ़ा करो। लेकिन मेरा ख्याल है कभी हमने कुरान तो पढ़ दे, कभी हदीस पढ़ी हमने? कितना सुरूर आएगा आप वो अल्फाज अदा करेंगे जो पाक नबी की जुबान से। बोलो, आज जो लोग हदीस के मुनकर हैं, अस्तगफिरुल्लाह कह दो, मुनकिरीन हदीस, वो कहते बस कुरान है। उन अकल के अंधों को ये न इल्म के कुरान पाक भी वही है और हदीस भी वही है। हदीस का जो मजमून है वो नबी पाक का अपना मजमून नहीं बल्कि किसका है? बोलिए, अल्लाह का मजमून है। सिर्फ अल्फाज किसके हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसलिए जो कुरान का इनकारी है वो भी मुसलमान नहीं, जो हदीस का इनकारी है वो भी मुसलमान, बोलिए, नहीं है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखते नहीं थे, किससे लिखवाते थे? और उनकी तादाद कितनी है? आइंदा जुमे जो बंदा उनके नाम बताएगा ना, 100 रुपए इनाम मिलेगा। याद करके आओगे? जो वही के कातब थे, जो वही के लिखने वाले थे, वो कौन थे? बोलिए और ऊंची आवाज से, कौन लिखने वाले थे? सहाबा थे। अल्लाह के नबी ने सूरह कौसर को लिखवाया, लिखने वाले सहाबा, लिखाने वाले अल्लाह के पैगंबर। कुरान रब का कलाम है, भेजने वाले अल्लाह। सहाबा से लिखवाकर रहमते कायनात ने बैतुल्लाह के दरवाजे पर लटकवा दिया और चैलेंज कर दिया मक्के के बुलागा, मक्के के शुआरा, मक्के के फुसाहा, अगर तुम कुरान को वही नहीं मानते, तुम भी अरबी हो, कुरान भी अरबी जुबान के अंदर है। जो बैतुल्लाह के दरवाजे पे कुरान की सबसे छोटी सूरह मुबारका सहाबा से लिखवा के आमना के लाल ने लटकवा दी है। जो इस जैसी सूरत बनाओ, क्या ख्याल है? तारीख अरब को उठाइए, तारीख मक्का उठाइए, तारीख मदीना उठाइए, तारीख आलम को उठाइए। क्या अरब का कोई बंदा मुकाबले में नहीं आया? बड़े बड़े शुआरा, बड़े बड़े फुसा, बड़े बड़े बुलागा, कागज और कलम लिया है, हाँ अपना कलाम लिखा है। तवज्जो, इल्मे शायरी आप नहीं जानते। इल्मे शायरी के अंदर मेरे दोस्त बहुत बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, वजन का ख्याल रखना पड़ता है, काफिया बंदी का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन याद रखो, वो इल्मे शायरी को जानते थे। कुरान तो रब का कलाम है, कुरान शायरी नहीं है। बल्कि याद रखिए, रहमते कायनात जनाब सय्यदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, रहमते कायनात के बारे में रब कुरान में क्या कहता है? उठाइए सूरह
यासीन को रब क्या कहता है, वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लहु। ये इल्म शायरी, ये इल्म शायर ये नबियों के लिए मुनासिब नहीं है। रब ने अंबिया को शायरी का इल्म नहीं दिया, अरब वाले शायर थे, नबी को शायरी का इल्म नहीं दिया। तवज्जो करना, मैं यहां एक बात समझाने लगा हूं। हिंदुस्तान की तारीख को पढ़कर देखिए, इधर मुसलमान है, इधर कादियानी है। मुनाजरा है कि कुरान पाक से गुलाम अहमद कादियानी को झूठा साबित किया जाए। कुरान की आयत आती है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। ये आयत पेश की जाती है और फिर यहाँ ये बात हुई है, मिर्ज़ाई और कादियानी कहते हैं खातम का माना मोहर है। कहा इससे वाज़ेह दलील दी जाए, हदीस पाक आती है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, हुजूर आखिरी नबी है, इनके बाद नबी कोई नहीं। रहमते कायनात ने ये जो शक और शुबा था उसका भी इजाला कर दिया। लौकान आबादी नबीयुन लकाना उमर। कायनात के लोगों, रब ने बाबे नबूवत मुझ पे बंद कर दिया है। अगर मेरे बाद नबूवत जारी होती, याद रखो मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। कौन होता? अब मिर्जाई और कादियानी बैठा है, इधर मुसलमान बैठे हैं। ये बात आ गई, बड़ी मजेदार बात है। कहा कुरान से हुआ कादियानी को झूठा साबित किया जाए। गालिबन ये मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी के बारे में आता है। इधर कादियानी है, इधर मुसलमान है। उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी के अशार पढ़ने शुरू कर दिए। एक पढ़ा, दो पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा। अब मिर्जाई बड़े खुश हुए, बड़े आशास्कार उठे, जी हमारे नबी के अशार पढ़े जा रहे हैं। हजरत ने पूछा क्या तुम्हारे मिर्जा साहब शायर थे? क्या जी बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, देखो जी किताबें भरी हुई है। अच्छा, उन्होंने दो चार और शेर पढ़े। कादियानी फिर खुश हुए, कहा मिर्जा साहब शायर थे? कहेंगे जी बहुत बड़े शायर थे। कहा देख लो, देख लिया। कहा लिख दो। इसके बारे में दो बातें, एक है कि ये मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके हवाला से है, दूसरा मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी के हवाला से है। कहा मिर्जा शायर था? कहा जी बहुत बड़ा। सारे मानते हो, सारे खड़े हो गए। क्या कहने मिर्जा साहब की शायरी के? ये बोला ये भी उनका शेर है, ये बोला ये भी उनका शेर है, ये बोला ये भी उनका शायर है। फरमाया बैठ जाओ, फिर कुरान पढ़ा। फरमाया वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लहु। तुम कहते हो मिर्जा शायर था, रब कुरान में कहता है मैंने किसी भी नबी को शायरी का इल्म दिया नहीं और ये इल्म उनके मुनासिब भी नहीं। तो कुरान कहते हैं अगर वो शायर था तो फिर नबी नहीं था, अगर नबी था तो फिर बोलो शायर नहीं। इसलिए नबियों को इल्म शायरी अल्लाह ने नहीं दिया। काफिया बंदी भी है, रदीफ भी है। कभी ये मौजू छिड़ा तो मैं फिर आपको शायरी के मुतल्लिक बतलाऊंगा कि काफिया बंदी किसको कहते हैं, रदीफ किसको कहते हैं। ये एक मुस्तकिल इल्म है। मुकाबला किया, अपना कलाम लिखा, सूरह कौसर को देखा, अपना कलाम फाड़ा, दूसरा तीसरा चौथा आया, अपना कलाम लिखा, फिर मुआजना किया, मुकाबला किया। वो तो अल्लाह का कलाम है ना। अपने कलाम में नक्श नजर आए, क्या नक्श नजर आए, चले गए। तारीख में लिखा है कि जो सबका उस्ताद था, सबसे बड़ा शायर था, वो आया। उसने कहा तुमसे सूरह कौसर का मुकाबला नहीं होता।
ये बात बात में करते, एक और बात आ गई। मुसैलमा कज़्ज़ाब का नाम सुना हुआ आपने? कौन था? बोलो यार, थोड़ा सा तो बोलो। मुसैलमा कज़्ज़ाब कौन था? उसने जब दावा नबूवत किया तो उसके मानने वालों ने कहा, नबी तू तो बन गया है, देख अबू बकर का जो नबी है, उमर का नबी है, उस्मान अली का जो नबी है, उसने कुरान दिया है, तो तू अगर तू नबी है तो तू भी कुरान के मुकाबले में ला। उसने कहा अच्छा, अब सोच में पड़ गया, नबूवत का दावा तो कर लिया है, अब क्या करूं? उसने कहा जी मुझे कमरे में बंद कर दिया जाए, 1 महीने का राशन मेरे घर पहुंचा दिया जाए। लोगों ने पहुंचा दिया, महीना गुजर गया, दूसरा तीसरा, कहता जी मेरा राशन घर में भेजो, मैं कुरान बना रहा हूं। 3 महीनों के बाद आया, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ये जो कुरान पाक की सूरह ना, अल-कारियतु मल-कारिया वमा अदराका मल-कारिया, कभी इसका तर्जुमा पढ़ा आपने? कुरान किस्से कहानियों की किताब नहीं है, ये तो बीमारों के लिए शिफा है, बेहिदायतों के लिए हिदायत है। अल-कारिया इसका माना खड़खड़ाने वाली, मल-कारिया क्या है? खड़खड़ाने वाली। इसमें क़यामत का तज़किरा है। अब वो नबी साहब 3 महीनों के बाद निकले, मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसने इसके मुकाबले में तो सूरत बनाई। क्या कहता है? अल-फील मल-फील वमा अदराका मल-फील। नहीं ना समझ आई? फील कहते हैं हाथी को, इसको कहते हैं, देखा कभी आपने हाथी? छोटा जिहा हुंदा, प्लास्टिक का बंदा हाथे रख लेंदा हाथी है, देखा कभी हाथी ना? छोटा जिहा हुंदा ना, ओए हाथी वेख्या कदी? अल फील मल फील वमा अदराका, कहता हाथी, मल फील क्या है हाथी, वमा अदराका मल फील, तुम्हें क्या मालूम के क्या है हाथी? अस्तगफिरुल्लाह कह दो। ये कुरान के मुकाबले में सूरत बना रहा है। 3 महीने का राशन लिया, कौम से अंदर बैठा रहा, निकला तो ये सोच के निकला, अरबी जुबान था। कहता है अल फील मल फील वमा अदराका मल फील ज़म्बुहु कसीर व खुरतूमुन तवील। कहता है अल्फील ओलो को, हाथी क्या है हाथी, तुम्हें क्या मालूम कि हाथी क्या है? कहने लगा उसकी दुम छोटी होती है और जनाब उसका जो सुंड है वो लंबा होता है। 3 महीनों के बाद जब कौम के सामने उसने ये 3 आयतें, अस्तगफिरुल्लाह, जिसको आयत कहना है आयत की तौहीन है, ये अरबी के जुमले लाया, कौम ने जूते उतार के मारा और कहा ओ जालिम, ये कुरान के मुकाबले में लाया है। कुरान तो वाज़ो नसीहत की किताब है, तू यहाँ हाथी के फजाइल बता रहा है। अल-फील मल-फील वमा अदराका मल-फील ज़म्बुहु कसीर व खुरतूमुन तवील। उसकी पूंछल छोटी होती है, उसकी सूंड लंबी होती है। अस्तगफिरुल्लाह कह दो। ये हाल था कुरान का मुकाबला करने वालों का। जो सबका बड़ा उस्ताद है ना, वो आया, उसने आकर कहा यार तुम इतने सारे नहीं बना सके, छोटी सी सूरत है ये, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुआ लबतर। बाज किताबों में एक और मैंने बड़ी अजीब बात लिखी है, जब ये सूरत ना बना सके तो फिर हुजूर की तरफ से कहा गया 3 आयतें ये हैं, चौथी साथ मिला दो। बस क्या करो, अगर 3 नहीं ना बना सकते, एक आयत साथ मिला दो। और याद रखो मुसैलमा कज़्ज़ाब की ज़ुर्रियत, ये कुरान वाज़ो नसीहत है, ये किस्से कहानियों की किताब नहीं है। हुदल्लिल मुत्तकीन, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तो इसको मजाक समझा, ये सबका उस्ताद आता है, सबसे बड़ा शायर आता है। वो कहता पीछे हटो, तुमसे सूरह कौसर नहीं बढ़ी। उसने कागज और कलम लिया, अपना कलाम लिखा, फिर मुआसना किया, फिर फाड़ दिया, फिर लिखा, फिर मुआसना किया, फिर फाड़ दिया, फिर लिखा, फिर मुआसना किया। अपने कलाम को देखा तो
गैब नजर आए। काबे के रब की कसम है, रब के कलाम में, रब की वही में, कुरान के हरफ हरफ में, कुरान के जुमले जुमले में, कुरान के एक एक नुक्ते में अनवारात है, बरकात है, तजल्लियात है, खुदा की रहमत है। कायनात वाले मिलाकर वो कागज और कलम पकड़ के ये जुमला लिख के वहां लटका के भागने पर मजबूर हुआ। वो क्या लिखता है? माहाजा इल्ला कौलुल बशर इन्ना आतैना कल कौसर। कायनात के लोगों, ये किसी बंदे का कलाम, ऊंची आवाज से, ये किसी बंदे का कलाम, इसकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मे है। ये अकीदा बनाना जरूरी है। यूसुफ बिन हज्जाज का नाम आपने सुना हुआ है? हाथ खड़ा करो जिसने सुना है। जमी जुम्मद ना जुम्मद गुल मोहम्मद है। और यूसुफ बिन हज्जाज का नाम नहीं आपने सुना? बड़ा जालिम आदमी गुजरा है ना, लेकिन नेक काम एक उसने भी किया है। कुरान पाक के ऊपर जो अराब है ना, जबर जेर पेश, ये उसका कारनामा है। ये मसहफ़े उस्मानी है हमारे पास, जो हमारे पास कुरान का नुस्खा है ना, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने छाप के दुनिया में फैलाया था। कुरान पर अराब नहीं थे। ये किसका कारनामा है? मसाजिद के मीनार नहीं थे। ये किसका कारनामा है? यूसुफ बिन हज्जाज का है। ये कुरान पे अराब लगा रहा था। कुरान पाक के 16वें पारे में सूरह कहफ के अंदर ना, सूरह मरियम के अंदर ना, सूरह मरियम से पीछे सूरह कहफ, उसके अंदर ये वाकया आता है। ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन सवाल किया, या अल्लाह, दिल में बात आ गई कि मुझसे बड़ा, यानी वक्त जिस दौर में नबी आता है ना, उस वक्त में नबी से ज्यादा कोई बंदा इल्म वाला नहीं होता। ये मसला याद रखना। दिल में बात आ गई, अल्लाह फरमाते हैं और उलूम भी हैं मेरे मूसा, और इल्म भी हैं, इल्म लदुन्नी भी है। या अल्लाह मुझसे बड़ा? फरमाया हाँ, वो पानी में रहता है। कौन? बोलो। हजरत खिजर। और तुम पानी में कभी दालें डालते हो, कभी गोश्त फेंकते हो। हजरत खिजर को इनकी जरूरत नहीं है। उनका राजी कौन है? हजरत खिजर और हजरत मूसा का वाकया है। कुरान पाक तर्जमे से पढ़ा करो। हजरत खिजर हजरत मूसा के साथ चले तो हजरत खिजर ने शर्त लगाई, एक शर्त पे तुझे साथ लेकर जाऊंगा, मेरे मामले में बोलना नहीं है, मेरे मामले में बोलना नहीं है। ठीक है जी। गए, एक बस्ती में गए, उनसे खाना मांगा, उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया, नहीं दिया खाना। बस्ती से बाहर निकले तो एक दीवार टेढ़ी थी, दीवार। हजरत खिजर ने उसको गिरा करना तो दोबारा तमीर शुरू कर दी। हजरत मूसा कहते हैं, वो अल्लाह के बंदो, उन्होंने खाना नहीं दिया, तुमने दीवार गिरने वाली थी, बल्कि गिरा देते, तुमने गिरा के दोबारा तमीर कर दिया। हजरत खिजर कहते हैं, मैंने तुझे कहा नहीं था, मेरे मामले में बोलना नहीं है। ये इंशाल्लाह किसी दिन पूरा अनुमान चलेगा। हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। बात जो मैं बताने लगा हूं, कुरान पाक में आता ये वाकया है ना, तो बस्ती के अंदर गया, उनको जाके कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमने रात रहना, में खाना खिला दो। कुरान पाक की आयत है, फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा। ज़ियाफ़त लफ्ज़ है ना, ज़ियाफ़त ये अरबी का लफ्ज़ है, अबा अरबी का लफ्ज़ है। फ़अबऊ, उन्होंने इनकार कर दिया, अन युज़य्यिफ़ूहुमा, मेहमान नवाजी से। कौन थे? हजरत खिजर थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, दोनों थे। अबा का माना क्या है? इनकार करना। ओ सीख लो कुछ ना कुछ। अबा का माना इनकार करना। चलो एक और इसका हवाला दे दूं। हजरत आदम को बनाया अल्लाह ने, रूह डाल दी, मुजस्मा तैयार है, आदम बन गए। फरिश्तों ने कहा हम अल्लाह, अल्लाह कहते हैं ये अल्लाह। अल्लाह ने आगे कर दिया हजरत आदम को, तो फरिश्तों को क्या कहा? सजदा करो। किसको? सब ने कर लिया। आगे कुरान क्या कहता? पहले पारे में फ़अबा, इनकार किया। किसने?
वस्तकबरा, और तकब्बर किया, जाके भाई जाके जुम्मे में जाके बैठा करो। फ़अबा, इनकार किया, वस्तकबरा, और तकब्बर किया किसने? मैं समझाना यह है कि अबा का माना इनकार करना। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने इनकार कर दिया मेहमान नवाजी से। यहूदियों को पता चला कि यूसुफ बिन हज्जाज कुरान के अराब लगा रहा है। वहां से एक वफद आया यहूदियों का, उन्होंने आकर बड़ी खुशामद की, बड़े तोहफे तोहफ दिए, किताबों में लिखा हीरे लाए, जवाहरात लाए, सोना लाए, चांदी लाए, उसके लिए बड़ी उसकी खुशामद की, और कहने लगे हमें तुमसे एक काम है। क्या? एक काम है। जी बताओ। काम भी छोटा सा, बड़ा काम नहीं है। उसने कहा बताओ आप करेंगे? उसने कहा करने वाला हुआ तो जरूर करूंगा। आप कुरान के अराब लगा रहे हो ना? जी लगा रहा हूं। कितना काम रहता है? बस मुकम्मल होने वाला है, एक छोटा सा काम हमारा भी कर। उसने कहा बताओ तो सही। कहता है कुरान पाक के 16वें पारे में आता है फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि हजरत मूसा और हजरत खिजर गए बस्ती में, खाना मांगा तो उन्होंने खाना नहीं दिया। तो आप इस तरह करें, तो जब ये कुरान पढ़ा जाता है ना तो हमारी नाक कट जाती है। वो हमारे बड़े थे, हमारी बड़ी बेइज्जती और शुभ की होती है। आप इस तरह करें, बा का नुक्ता नीचे से उठाएं, ऊपर डाल दें, बस एक नुक्ता अपनी तरफ से डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा? फ़अतौ। क्या बनेगा? बा का नुक्ता ऊपर चला जाए, एक साथ और पड़ जाए तो क्या बनेगा? फ़अतौ। माना बनेगा कि जब हजरत मूसा और हजरत खिजर खाना मांगने गए, फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, तो बस्ती वालों ने खाना दे दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने यह सुना तो उनके सामने ना दस्तरखान लगा दिया, खाना लगाया और अंदर चला गया। बड़े खुश है, ये यहूदी काम बन गया। अंदर गए, अंदर जाकर वो सजदे में पड़कर रो पड़ा, या अल्लाह मैं कितना बड़ा जालिम शख्स हूं, मैंने ताबियों को नहीं छोड़ा, मेरी तलवार को ऊपर वलियों के खून के निशानात हैं, ये बेगैरत अब मुझसे तेरे कुरान में तब्दीली करवाने आ गए। सजदे में पड़ के रोता रहा, या अल्लाह मैं माफी चाहता हूं। तलवार ली और बाहर आया, सबके सर कलम कर दिए, और एक जुमला कहा जो आज भी सुनहरी हरूफ से तारीख के औराक में लिखा हुआ है, जो यूसुफ बिन हज्जाज से कुरान पाक के एक नुक्ते की तब्दीली करवाना चाहेगा, यूसुफ बिन हज्जाज की तलवार उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि इसका मुहाफिज कौन है? बोलो, इसका मुहाफिज कौन है? जिसका मुहाफिज अल्लाह, उसमें कोई तब्दीली कर सकता है? आखिरी बात है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह की ताला अलैह हिंदुस्तान के अंदर थे। ईसाई पादरी ने एक चैलेंज दे दिया। उसने कहा शाह साहब रोज रोज मुनाजरे नहीं हम कर सकते, आप कहते हो हमारा कुरान सच्चा है, हम कहते हैं हमारी बाइबल सच्ची है, ये रोज रोज झगड़े मुनाजरे तकरीरें, ये मोबाइल है, आओ आज इसका फैसला कर लें। मुसलमानों, खुदारा मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं, ये मेरे दिल का दर्द है और इसको दिल पे जगह देना। आज इस्लाम के खिलाफ कितनी साजिश है, इतनी साजिश है कि हम उस साजिश को समझ नहीं सकते। मुझे बताओ, ईसाई हमारे नबी को मानते हैं? जोर से, क्या शक है? डरते हो? ये तो नहीं परेशानी कि मैंने जाके अभी उनसे खाना उनके साथ बैठ के उनसे मिलना, कहीं उनको पता ना चल जाए। ईसाई हमारे नबी को मानते हैं, हमारे कुरान को। यहूदी हमारे नबी को मानते हैं, हमारे कुरान को। ईसाई, नसरानी, और हम हजरत मूसा को मानते हैं, तौरात को, हजरत ईसा को, इंजील को, हजरत दाऊद को अलैहिस्सलाम, और ज़बूर को, आसमानी किताबों को। बल्कि आपको आती नहीं है ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, यहां जमा के सीगे हैं। मैं ईमान लाया बिल्ला, अल्लाह की जात पर, व कुतुबिही, और यानी यहां किताब ही होना चाहिए था कि हम कुरान को मानते नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कुतुबिही, आसमानी किताबों पर जब तक ईमान नहीं लाओगे, व रुसुली, रसूलों पर, मलाइकती, फरिश्तों पर। किसी की जुर्रत है कि वो हजरत ईसा के खिलाफ कोई जुबान दराजी करे, तौरात को गलत कहे कोई, हजरत मूसा के खिलाफ? और ये कादियानी और ईसाई वैसे ही प्रोपेगंडा करते हैं। ये जो कानून है ना तौहीन रिसालत 295C,
ये हर नबी की तौहीन पे रहे। और हम कहते हैं कि किसी भी नबी की तौहीन हो उसके लिए सजाए मौत है। और मैं इसकी दलील कुरान पाक से साबित करता हूं। ये टाइम नहीं है, पहले ही 5-7-10 मिनट ऊपर हो गए हैं। कुरान पाक से तौहीन रिसालत की ये जो सूरह तब्बत यदा अबी लहब व तब है, इसका तर्जुमा पढ़ना भी जाके, जो ज़ौक़ वाले लोग हैं ना। अबू लाब की जो बीवी थी उसका नाम था उम्मे जमील। उम्मे जमील लकड़ियां इकट्ठी करके नबी के रास्ते में डालती थी, कांटेदार। हुआ क्या, एक दिन अबू लाब के हाथ टूट गए और उम्मे जमील ने वो लकड़ियों का गट्ठा उठाया हुआ है, उसको रस्सी से बांधा था। तो फरिश्तों ने अल्लाह का आर्डर आया, वो लकड़ियां पीछे लटक गई और उसके गले में वो रस्सा फंस गया। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। आगे वमरातुहु हम्माला तब फी जीदिहा हब्ल। हब्ल रस्से को कहते हैं, हब्लुम मिन मसद। उस अल्लाह ने उस रस्से से उसको मौत दे दी। तो फांसी किससे होती है? रस्से से होती है ना। तो गुस्ताखे रसूल की सजा फांसी है। 295 का हम ये नहीं कहते कि हमारे नबी, जितने भी नबी आए सब की तौहीन कुफर है। मैं जो बात समझाने लगा हूं, ईसाई हमारे नबी को मानते नहीं है, नहीं माने ना माने, लेकिन गालियां तो ना दें। हमारे कुरान को नहीं मानते ना माने, गालियां तो ना बकें। यहूदी हमारे नबी को नहीं मानते ना माने, बकवास तो ना करें नबी के बारे में, कुरान के बारे में। लेकिन वो कुरान को गालियां भी दें, नबी की तौहीन भी करें, यहूदी भी तौहीन करें, बावजूद इसके उनको दुनिया भर में कोई दहशतगर्द नहीं कहता, कोई फिरका वारियत और तंग नजर नहीं कहता। हम हजरत ईसा को माने, तौरात को माने, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माने, इंजील को माने, ज़बूर को माने, सारे नबियों को माने। और इस्लाम कहता है, इस्लाम तो वुसअत ज़र्फी वाला है, इस्लाम के दामन में तंग नजरी नहीं है। इस्लाम की ये तालीमात है, वो लोगों मुर्गे को कत्ल न करो, ये मुर्गा अजान के लिए जगाता है। कुरान की तालीमात ये है, खुंडी छुरी के साथ जानवर ज़िबा न करो। इस्लाम की तालीमात ये है, यतीम के सामने अपने बच्चे से प्यार न करो। इस्लाम की तालीमात ये है, दौरान जंग किसी औरत पे वार न किया जाए। इस्लाम चाहता मुसलमानों, जंग लगी है, बूढ़े को कत्ल न किया जाए, बस्तियों को ना उजाड़ा जाए, जो फल पक चुके हैं उनको बर्बाद न किया जाए, औरत पे तलवार न वार न किया जाए। इस्लाम की तो ये तालीमात है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा है। हम सारे नबियों को माने, सारी किताबों को माने, दहशतगर्द भी हम है, तंग नजर भी हम है, फिरका वारियत भी हम फैलाने वाले हैं। मुसलमानों, कब तुम्हें होश आएगी? ये यहूद और निसारा का प्रोपेगंडा है, होश में आओ। इस्लाम के दामन में तंग नजरी नहीं है, इस्लाम के दामन में रहमत है, इस्लाम के दामन में अमन है, इस्लाम के दामन में वुसअत है, इस्लाम के दामन में तो बड़ी वसी ज़र्फी है। मैं अर्ज कर रहा था, हाँ फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उनको कत्ल कर दिया क्योंकि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। शाह अब्दुल अजीज के पास आए, पादरी कहता है, शाह जी और रोज रोज के फैसले खत्म करो, क्या एक वक्त मुकर्रर करके आग जलाते हो, फिर क्या होगा? तुम अपना कुरान आग में डालना, हम अपनी बाइबल डालेंगे। जो किताब जल गई वो झूठी, वो मजहब भी झूठा, वो लोग झूठे, जो बच गई वो सच्ची। और मुसलमान परेशान है, ये क्या होगा? ईसाई परेशान है वक्त मुकर्रा पर। ईसाई जमा है, आखिरी जुमले दिल पे जगह देना। मुसलमान है, ईसाई हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह की ताला अलैह पहुंच गए, कुरान साथ है, सीने से लगाया, कहने लगे, पादरी साहब थोड़ी सी तरमीम ना कर लें क्या? हम किताबों को क्यों फेंकें? तरमीम करते हैं क्या? तुम अपनी बाइबल अपने सीने से लगाओ, मैं अपना कुरान अपने सीने से लगाता हूं। तुम भी आग में छलांग लगा दो, मैं भी छलांग लगाता हूं। जो बच गया वो, जो जल गया वो झूठा। पादरी साहब ने किताब फेंकी और वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब है, भागा। लोगों ने कहा, पादरी साहब अब कहां जाते हो? आओ
कहता है मैंने किताब पे मसाला चढ़ाया हुआ था जिसपे आग असर नहीं करती, मैंने अपने जिस्म पे नहीं चढ़ाया था, भाग गया। लोग रोने लग गए, हजारों की तादाद में लोग ईसाइयत से मुसलमान हुए। जुमला शाह जी बिलफर्द वो पादरी आग में छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता तो फिर शाह जी रहमतुल्लाह की ताला रोने लगे, चीखें निकल गई। कहा मुझे उसकी जात पे भरोसा था, उसने आना नहीं था, अगर आ जाता काबे के रब की कसम मैं भी बच जाता, रब का कुरान भी बच जाता, वो भी जल जाता, उसकी बाइबल भी जल जाती। कुरान का मुहाफिज कौन है? और ऊंची आवाज से कुरान का मुहाफिज कौन है? ये जो ड्रामेबाजी है ना, अभी मुहर्रम आएगा तो आप ड्रामे देखेंगे जी, ये कोयलों पे चल रहा है, ये कोयलों पे मातम कर रहा है, ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा दीन है? दीन में है कि कोयलों पर सजदे करो? ये कौन सा इस्लाम है? तुम्हें पता है? कोयलों पे चलते हैं, देखो जी आग असर नहीं करती। और ये तो सादा सा नुस्खा, डड्डू देखा आपने? ये छपड़ों में डड्डू होते हैं, डड्डू की चर्बी निकाल के हाथ पे मलो, कोयले रखो वहां, तो आग असर नहीं करती। और कितने कितने जालिम और जाबर किस्म के मसाला जात हैं जिसको लगाओ तो आग असर नहीं करती। पांव पर मिसाले मार के कोयलों पर आके मातम करते हो, नमाजें पढ़ते हो, और तुम्हारा तो ईमान ही नहीं, तुम्हारी तो नमाजें नहीं है। नाले ये किस शरीयत के अंदर है कि आग के ऊपर मातम किया जाए, आग के ऊपर मसल्ले बिछा के नमाजें पढ़ी जाएं? ये मैंने आपको बता दिया, इस पे तजर्बा कर लेना। कितने कितने केमिकल हैं बाजार के अंदर जो हाथ पे लगाओ तो आग असर नहीं करती। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान किसने उतारा है? इसका मुहाफिज कौन है? बोलो, इसका मुहाफिज कौन है? बस ये सारी बातें इसलिए की हैं, कुरान पढ़ने का फायदा तब होगा, अजर तब मिलेगा, सवाब तब मिलेगा जब इसके बारे में ये अकीदा बन गया। ये कुरान कल भी असली था, आज भी असली है और क़यामत तक असली रहेगा। कल भी खुदा का कलाम था, आज भी खुदा का कलाम है और क़यामत तक इसी हालत में रहेगा। अल्लाह पाक हम सब का कुरान से रिश्ता मजबूत कर दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।